पटना के हज भवन में हज की सरगर्मियाँ रौनकें फिर लौट आई हैं। लगभग 2 साल के बाद 2 साल से हज नहीं हो रहा था, इसलिए पटना में आज़मीन हज की गहमा गहमी ख़त्म हो गई थी। इस साल 2022 में यह गहमा गहमी फिर से शुरू हुई है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर आज़मीन हज के लिए खाने का इंतज़ाम था। इससे पहले और अभी के बाद भी उनके लिए ट्रेनिंग का इंतज़ाम किया गया है। बिहार से इस साल 2000 से ज़्यादा आज़मीन सफ़र हज पर रवाना हो रहे हैं, जिनमें अच्छी खासी तादाद में ख़वातीन भी शामिल हैं। 17 जून से इनका काफ़िला कलकत्ता एम्बार्केशन पॉइंट से रवाना होगा। रवानगी से कबल बिहार स्टेट हज कमेटी की तरफ से पटना के आज़मीन हज के लिए ट्रेनिंग का इंतज़ाम किया गया। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें कई ज़रूरी बातें बताई गईं। आज़मीन हज ने इन मालूमात को काफ़ी मुफीद करार दिया। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये जो ऑडिटोरियम है, यहाँ आज़मीन हज की तरबियत का नज़्म है। यहाँ वो आज़मीन हज हैं लगभग 300, इसमें ख़वातीन भी काफ़ी तादाद में हैं। यहाँ उनके लिए ट्रेनिंग का इंतज़ाम है। वहाँ उनको बताया जा रहा है कि जब ये हज पर जाएंगे तो उन्हें क्या करना है। बहुत अच्छा हज का सारे अरकान के बारे में बताया जा रहा है कि हज आपको कैसे करना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे वज़ू करने, कैसे वहाँ जाके सारे अरकान पूरे करने हैं। हाँ, ये बहुत फ़ायदेमंद है। उससे हमको मालूमात हासिल हो रही है कि कैसे करना है, क्या करना है, ताकि हम सही तरीके से अदा कर सकें अपना अरकान। सब याद रहेगा क्योंकि इंसान को इंटरेस्ट है, उसकी पसंद की चीज़ हो रही है तो जाहिर सी बात है उसको सब बातें याद रहेंगी। पढ़ने के लिए जो दुआएं की किताब है, जिनको याद है वो ऐसे ही अभी दुआ करेंगे, जिनको नहीं याद है वो किताब से देखकर पढ़ेंगे। बहुत ज़रूरी मालूमात है जो उम्रा के सिलसिले से दिया गया और हज के सिलसिले से दिया गया। उम्रा के सिलसिले से बात कि उम्रा में 4 अरकान हैं। हज के सिलसिले से हज में कुल 9 अरकान हैं, जिसमें 3 फ़र्ज़ है और बाकी 6 जो है वो वाजिब है। इसी की तफसील बताई गई। खातून खातिमुल हुज्जाज भी काफ़ी खुश नज़र आईं। उन्होंने कहा कि ये उनकी खुशनसीबी है कि उन्हें मुक़द्दस सरज़मीन पर ख़वातीन की खिदमत का मौका मिल रहा है। देखिए, मैं तो अभी तक पटना के हज भवन में ही वॉलंटियर का काम की हूँ और हाजियों की खिदमत की हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को हाजियों का खिदमत करने में। जो गांव से आती हैं उन लोगों को कुछ याद नहीं रहता है तो फिर हम लोग याद दिलाते हैं, जैसे कि लब्बैक बताते हैं, जो भी दुआ है उन लोगों को हम लोग समझाते हैं बैठ करके कि देखिए वहाँ जाके इस तरह से आपको करना है और घबराना नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको बुलाया और अल्लाह ने आपको अपना मेहमान बनाया है। जब से मेरा मतलब शुरू हुआ है, जब से हम यहाँ हैं और खिदमत करने में बहुत अच्छा लगता है। 2 साल नहीं किए तो लगा कुछ छूट गया। आज ऐसा एहसास हो रहा है कि हम लोग फिर उसी काम को ही कर रहे हैं। 2002 से हज भवन में आज़मीन को ट्रेनिंग दे रहे मौलाना मोहम्मद कारी उस्मान ने कहा कि मक्का जैसी मुक़द्दस सरज़मीन पर हर एक फ़र्द को अपने और अपने मुल्क के मान सम्मान का भी ख्याल रखना चाहिए। तो हज के पूरे तरीके ये बताते हैं कि आप यहाँ से जब जाएं, इस पर जब आप अमल करके आएंगे तो आप ये समझेंगे कि हमारा हज हो गया। दूसरी बात ये समझाते हैं कि वहाँ जो जाते हैं हज के अय्याम में तो तौबा करने का मतलब ये है कि 2 चीज़ें, एक है हुकूकुल्लाह, एक है हुकूकुल इबाद, यानी इंसानों का हक़, पड़ोसी का हक़, माँ बाप का हक़, भाई का हक़, बहन का हक़, सबका हक़, और दूसरा है ऊपर वाले का हक़। तो ऊपर वाला अपना हक़ माफ़ कर सकता है, लेकिन इंसान जब तक किसी इंसान का हक़ माफ़ नहीं करेगा वो आपका माफ़ नहीं होगा। ये मत सोचिए कि मैं मक्का चला गया या हज करने चला गया तो मेरे सारे गुनाह धुल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। और एक दूसरे के साथ इंसानियत में जो आप बिहेव करते हैं, अगर ये दुरुस्त नहीं हुआ तो आपका हज दुरुस्त नहीं होगा। ये सारी चीज़ें समझाते हैं। पहले आप ख़ुद को दुरुस्त हो जाइए, पाक और पवित्र हो जाइए, तब उस स्थान पर जाइए ताकि उधर से आप पाक पवित्र होकर के लौटेंगे। बिहार लोक संवाद ने आज़मीन से हज के खर्च पर भी गुफ्तगू की। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दावा किया है कि सब्सिडी खत्म होने के बावजूद इस साल हज सस्ता हुआ है। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बिना सब्सिडी के जो हज हो रहा है वो बिना सब्सिडी का हज होने के बावजूद भी किसी तरह से महंगा नहीं हो पाया है। इससे एक बात बहुत साफ है कि सब्सिडी के बल पर सियासी छल
का काम बहुत दशकों तक चलता रहा और सब्सिडी के बल पर जो सियासी छल हो रहा था उसको हमने ईमानदारी के साथ ध्वस्त किया है और पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ हज यात्रियों को की हज यात्रा सफल हो, सुलभ हो, सस्ती हो, इसके लिए मजबूती के साथ काम हुआ है। नकवी के दावे के विपरीत हज कमेटी ऑफ इंडिया के मुताबिक कोलकाता से उड़ान भरने वाले आज़मीन हज को इस बार 3 किस्तों में कुल 4,14,200 रुपये अदा करने हैं। 2019 में यह खर्च 3 लाख रुपए के आसपास था। आज़मीन ने कहा कि हज का सफ़र महंगा हुआ है। एक्चुअली में उनके किस मकसद से वो सस्ता कर रहे हैं ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन इसके पहले जो है 2019 में और लोग भी गए थे, मेरे रिलेशन के गए थे, उस समय उनका हज का जो कीमत था, जो सब्सिडी भी था उस समय, तो 3,70,000 3,20,000 के आसपास था, समझ गए ना। इस बार जो हज का कीमत जो है बहुत बढ़ गया है, समझ गए ना। हज का कीमत जो अभी हम लोगों का जो कलकत्ता इम्बार्गेशन पॉइंट से है उसमें स्टेट वाइज जो है 4,17,000 के करीब हुआ है। इन एडिशन टू कुर्बानी का अलग से 17,447 रुपये के 747 रुपया, समझे ना। तो ये कहना मुश्किल है कि हाँ पहले से हज सस्ता हुआ, पहले से हज सस्ता नहीं हुआ, बल्कि हमारे समझ से तो पहले से हज जो है महंगा हुआ है, समझे ना। इसलिए कि दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है, फ़्लाइट का कीमत बढ़ रहा है, आने जाने का तेल की कीमत के ही फ़्लाइट का बंद, लेकिन फिर भी जो जनरल जो है यहाँ से फ़्लाइट से यदि कोई जाए या कलकत्ता इम्बार्गेशन पॉइंट से जाए जेद्दा के लिए, तो हमको लगता है कि 30 से 35 हज़ार रुपया में पहुँच जाएगा, जबकि यहाँ से है फ़्लाइट की कीमत तो है 1,11,000 के करीब वसूला जा रहा है। तो सिर्फ फ़्लाइट का? सिर्फ फ़्लाइट का एक ही बात, मतलब तो किसी को दुबई जाना हो या सऊदी अरब जाना हो तो वो जो है फ़्लाइट का 35 से 40 हज़ार रुपये में पहुँच सकता है, लेकिन अभी जो है फ़्लाइट की कीमत जो है 1,14,15,000 रुपये वसूला जा रहा है। तो महंगा सस्ता कैसे कहेंगे, इसको तो महंगा हम कहेंगे। बिहार स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन अलहाज अब्दुल हक ने कहा कि हज का सफ़र महंगा होने की कई वजह हैं। ये जो ऐसा ये नहीं कहा जा सकता है कि हज सब्सिडी बंद होने की वजह से ये 2022 में यह हाजियों के ऊपर बड़े बोझ दिए गए हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार आप डॉलर के रेट बढ़े हैं, सऊदी रियाल के रेट 2019 के मुताबिक इस बार बढ़े हुए हैं, और जो वहाँ के इंतज़ामात हैं, जहाँ पे सऊदी गवर्नमेंट हमसे सारे इंतज़ामात के ऊपर हमें 5% वैट दिया जाता था, इस बार वो हमसे 15% वैट हमसे एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो जहाँ पे हम 5% वैट देते थे वहाँ पे हमें इंतज़ामात में 15% वैट दिए जा रहे हैं। तो इसको मद्देनज़र देखते हुए इस बार के हाजियों के ऊपर में बड़े रकम का शर्त लाया गया है। इस बीच बिहार के आज़मीन हज की सहूलत के लिए बिहार स्टेट हज कमेटी की तरफ से कोलकाता में कैंप लगाने की तैयारियां भी जारी हैं। हज पर जाने का खर्च चाहे बढ़ा हो या बकौल नकवी सस्ता हुआ हो, हज तो फिर भी हज है। आपने देखा कि जब हम बात कर रहे थे आज़मीन हज से तो उनके चेहरे पर एक अलग तरह की रौनक थी, खुशियाँ थीं। बिहार लोक संवाद की तरफ से इन तमाम आज़मीन हज को बहुत बहुत ये हज मुबारक। कैमरा पर्सन शहाब हसन के साथ मैं सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद, पटना।